स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म मिस्ट्री में। दोस्तों, महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। इस भीषण युद्ध ने संपूर्ण भारत को योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुषों को तो आप जानते ही होंगे, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि इस युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए वीर सैनिकों की पत्नियों के साथ क्या हुआ? आइए जानते हैं कि क्या हुआ था महाभारत के योद्धाओं की विधवाओं के साथ। दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण से हो, परंतु इसमें सबसे अधिक नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों और उनके परिवारों को होता है। इसी प्रकार से धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए इस युद्ध को अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध भूमि में मारे गए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मारे गए सैनिकों की पत्नी का बाद में क्या हुआ था? ये बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद की है, जब महाभारत युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। बचने वालों में पांडव से 15 और कौरवों से 3 योद्धा थे। इस प्रकार से इस युद्ध ने भारत को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे जिनकी विधवाएं और परिजन शोक में डूबे थे, लेकिन युद्ध के 15 वर्ष बाद वो एक रात के लिए जीवित हो उठे, जहां उनकी न सिर्फ मुलाकात अपने पतियों से हुई, बल्कि कई विधवाएं अपने पतियों के साथ बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गईं। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व के 33वें अध्याय में वर्णन है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के नरेश बने और 5 भाइयों के साथ राजकाज चलाते हुए अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र तथा अपनी बड़ी माँ गांधारी और कुंती की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हम दोनों को वन जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो बहुत खुश थी, लेकिन इस युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां हर समय शोक में डूबी रहती थीं। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई। ये सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देखकर हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल दिए। उन लोगों में वो स्त्रियां भी थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वन पहुंचकर 5 पांडव उसी आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे और वो सभी लोग 1 माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। कुछ दिन पश्चात महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं, और ये देख महर्षि वेदव्यास को बहुत पीड़ा हुई। तभी उन्होंने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों के लिए शोक मत करिए। वो सभी स्वर्ग में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वो सभी अपने अपने लोकों में बहुत खुश हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के कथनों से भी उनका शोक दूर नहीं हुआ। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग लोकों में वास कर रहे उन लोगों से तुम्हें मिलवाऊंगा, तब तुम स्वयं उनसे मिलकर ही उनका हाल पता कर लेना। इस बात को सुनकर सभी के चेहरे पर प्रसन्नता प्रकट हुई। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने तपोबल और युद्ध विद्या से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से गंगा के जल से एक एक करके योद्धा बाहर निकलने लगे। ये देखकर हस्तिनापुरवासी बहुत प्रसन्न हुए और अपने परिजनों से मिलकर उनका हालचाल लेने लगे। आपको बता दें कि सभी के मन में अपनों की मृत्यु को लेकर जो शोक था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया था, और कुछ ही समय के बाद महर्षि वेदव्यास के आह्वान से आए वो योद्धा अपने लोकों में वापस जाने के लिए गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने वहां उपस्थित योद्धाओं की विधवाओं से ये कहा था, जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोकों में जाना चाहती हैं, वो गंगा माँ की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग कर सकती हैं।
वेद व्यास जी की ये बात सुनकर वो सभी विधवा महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी, वो सभी माँ गंगा की धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गईं। तो दोस्तों, महाभारत में मारे गए योद्धाओं की विधवाओं ने ऐसा करके अपने पतियों के साथ उनके लोक में चली गईं, जिससे उनकी पीड़ा और शोक खत्म हो गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।